स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। आप सभी को पता है कि एनपीएस और ओपीएस न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और आज हम यूपीएस की बात करने वाले हैं। अगर एनपीएस से यूपीएस में आने पर आपके साथ क्या होगा, महंगाई राहत जोड़कर आपको कम से कम कितनी मिलेगी पेंशन, ये सब आपको डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस से जुड़ने वाले कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ महंगाई राहत दर और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कर्मचारी को न्यूनतम 15,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो सकेगी। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है। इससे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 रुपये से 20,200 रुपये में न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और 19,900 रुपये है। कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। पेंशन राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। महंगाई राहत दर यानी कि डीआर के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। यूपीएस अंशदायी रहेगी, यानी कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर यहां भी अपने मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों को राहत दी है और अतिरिक्त योगदान नहीं बढ़ाया है। वहीं सरकार एनपीएस में 14% योगदान करती है, जिसे यूपीएस में बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यानी इस योजना में कर्मचारी और सरकार के योगदान को मिलाकर 28.5% हिस्सा हर महीने जमा होगा। सरकार की ओर से दिए जाने वाले योगदान की समीक्षा हर 3 साल में होगी। उसके बाद बात आती है कि यूपीएस से कौन जुड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे भी इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगा। अगर उनका कोई एरियर बनेगा तो उसका भुगतान ब्याज सहित सरकार करेगी। कोई एक पेंशन योजना ही चुन पाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी अपने फायदे की गणना करके इनमें से किसी एक को ही चुन सकते हैं। सरकार 31 मार्च 2024 से पहले एक एकीकृत पोर्टल तैयार करेगी, जिसके माध्यम से कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस के में से चुनाव कर सकेंगे। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। एनपीएस से यूपीएस में आने से क्या होगा? कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आता है तो सेवानिवृत्ति पर उसे ग्रेच्युइटी मिलेगी। एनपीएस में इसका विकल्प नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त भुगतान के तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड से 60% एक मुश्त राशि कर्मचारी को मिलती है। बाकी बची 40% राशि से पेंशन प्लान अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ता है। इसमें पेंशन राशि शेयर बाजार से मिलने वाले मुनाफे पर निर्भर रहती है। इसके उलट यूपीएस में सरकार इस जोखिम को कम करते हुए न्यूनतम पेंशन की गारंटी सुनिश्चित कर रही है। वीआरएस लेने वाले कर्मियों का क्या होगा इंतजार? जो कर्मचारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले चुके हैं, वे भी यूपीएस को अपना सकते हैं, लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें 60 साल की उम्र तक पूरी होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद यूपीएस से जुड़ सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसमें कर छूट के भी नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। वर्तमान में एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD 1 के तहत वेतन बेसिक प्लस डीए के 10% तक कर कटौती के लिए पात्र हैं, जो धारा 80 CC के तहत 1.50 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर है। वे 1.50 लाख रुपए की कुल सीमा के अलावा 50,000 तक की कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं। हालांकि यूपीएस के तहत कर छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन्हें जारी कर सकती है।
इसमें किस तरह से पेंशन की गणना होगी ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों तक सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष के बीच है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। साथ ही इसमें महंगाई राहत दर यानी कि डीआर को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियोयों के लिए डीआर 50% होगी। अगर आप 25 वर्ष की नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यदि कर्मचारी का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है तो इसका 50% के तौर पर यानी कि 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसमें डीआर अलग से मिलेगा। अगर आप 15 साल की सेवा करते हैं तो 25 साल की जगह अगर आप 15 साल सेवा का अनुपात 15/25 यानी कि पेंशन बनेगी 25,000 मल्टीप्लाई 15/25 = 15,000 रुपये प्लस डीआर। अगर आप 10 साल की सर्विस करते हैं तो 25 साल की जगह आपको 10 साल के साथ 10/25 यानी कि आपकी बनेगी सैलरी 25,000 × 10/25 = 10,000 रुपये प्लस डीआर। नई योजना में कुछ पेच भी हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। यूपीएस में पूरी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल का सेवाकाल पूरा करना होगा। अगर सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है तो सरकारी नौकरी में 35 साल की उम्र तक शामिल होना ही होगा, नहीं तो पेंशन राशि समानुपातिक आवंटन के अनुसार बनेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां कर्मचारी को उसके आखिरी पूरे वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है, वहीं यूपीएस में आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। ओपीएस में पेंशन राशि का मुक्त होगी जो यूपीएस में नहीं होगी। इसका लाभ फिलहाल सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों को ही मिल रहा है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। सरकारी नौकरी में कई बार कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक प्रमोशन मिलती है जिससे उनका आखिरी वेतन ऊंचा हो जाता है। ओपीएस में आखिरी पूरे वेतन पर पेंशन की गणना होती थी, लेकिन यूपीएस में इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों की आपत्ति भी सामने आई है। यूपीएस पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि हमारी मांग सेवानिवृत्ति पर 50% मूल वेतन और डीए के बराबर पेंशन देने की थी। साथ ही सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की तरह ही हमें हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन सरकार नई व्यवस्था में यह सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। कर्मचारियों को अपने वाले योगदान में से केवल 6 माह के बराबर एक मुश्त रकम मिलेगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ही ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।